कई बार कंपनियां अपने सालाना रिपोर्ट में बड़े बड़े आंकड़े दिखाती हैं, जैसे हमने इस साल 1000 करोड़ रुपए की कमाई की। ये सुनते ही किसी भी निवेशक या आम आदमी को लगेगा कि कंपनी शानदार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जब वही रिपोर्ट बताती है कि बैंक में सिर्फ 10 करोड़ रुपए कैश बचा है, तो एक बड़ा सवाल उठता है। कमाई तो दिख रही है, लेकिन पैसा गया कहाँ? यहीं पर आती है तीसरी और बेहद जरूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कमाई और खर्च दिखाता है और बैलेंस शीट कंपनी की संपत्तियों और कर्ज की स्थिति बताती है। वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट असली तस्वीर सामने लाता है कि कंपनी के पास वास्तव में कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ। इस स्टेटमेंट में कोई कागजी लाभ नहीं, कोई अनुमान नहीं, सिर्फ वही कैश दिखता है जो कंपनी के खाते में आया और गया। यही वजह है कि किसी कंपनी की आर्थिक सेहत को समझने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई कंपनी सिर्फ दिखावे में बड़ी है या असल में मुनाफा कमा रही है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेश बाजार पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं और कैसे ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी की जेब में वाकई कितना पैसा है और वो पैसा आया कहां से और गया कहां। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं साथ मिलकर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी की असल में जेब में आया और गया पैसा दिखाता है, न कि सिर्फ कागजों पर लिखी हुई कमाई। ये रिपोर्ट हमें साफ साफ बताती है कि किसी तय समयावधि में, जैसे कि 1 तिमाही मतलब 3 महीने या पूरे वित्तीय वर्ष में, कंपनी के पास कितना कैश और बैंक बैलेंस, जिसे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कहा जाता है, ये कितना आया और कहां कहां खर्च हो गया। ये स्टेटमेंट उन सारे ट्रांजैक्शन को पकड़ता है जिनमें रियल कैश का लेन देन हुआ हो, यानी इसमें कोई उधारी की सेल, कोई अकाउंटिंग की कलाकारी या कोई कागजी मुनाफा नहीं दिखता। सिर्फ वही पैसे गिने जाते हैं जो कंपनी के अकाउंट में सचमुच आए या वहां से निकले हैं। यही वजह है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंपनियों की वास्तविक वित्तीय स्थिति का आईना माना जाता है, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मुनाफा दिख रहा हो, लेकिन बैंक अकाउंट खाली हो, और ऐसी सच्चाई सिर्फ यही स्टेटमेंट उजागर करता है। यही कारण है कि जब भी किसी कंपनी की असली आर्थिक ताकत को समझना हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी अपनी कमाई से सिर्फ दिखावा कर रही है या वाकई में कैश बना रही है, और किस रास्ते से। कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने का असली मज़ा तब आता है जब आप इसके 3 मुख्य हिस्सों की कहानी समझते हैं। एक एक हिस्सा, जैसे कंपनी के पैसों की डायरी का अलग अध्याय दिखाता है। तो दोस्तों, चलिए तीनों हिस्सों को समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहला और सबसे अहम हिस्सा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जुड़ा कैश फ्लो। यही वो भाग है जो हमें बताता है कि कंपनी ने अपने असली काम, यानी जिस बिजनेस के लिए वो बनी है, जैसे सामान बेचने, सेवाएं देने या प्रोडक्ट बनाने, उनसे वास्तव में कितना पैसा कमाया और उसमें से कितना पैसा खर्च हो गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो नकद का फ्लो है जो कंपनी के रोज़मर्रा के ऑपरेशन से आता और जाता है। इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि ग्राहकों से मिला कैश, कच्चा माल खरीदने में गया पैसा, कर्मचारियों की सैलरी, बिजली और पानी के बिल, किराया और बाकी ऑपरेशनल खर्चे। इसके अलावा इसमें वर्किंग कैपिटल में हुए बदलाव भी जोड़े जाते हैं, यानी अगर कंपनी के अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब उधारी में बिकी चीज़ों से मिलने वाला पैसा, या अकाउंट्स पेबल मतलब दूसरों को देने वाला भुगतान में कोई उतार चढ़ाव हुआ है, तो वो भी इसमें असर डालते हैं। अब इस हिस्से की खास बात यह है कि
ये एक कंपनी की असली वित्तीय ताकत दिखाता है, क्योंकि यही वो पैसा होता है जो कंपनी के कोर बिजनेस से आता है। कोई उधारी नहीं, कोई निवेश नहीं, सिर्फ असली मुनाफे की बात। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी पैसा अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है, कंपनी का बिजनेस वाकई में कैश जनरेट कर रहा है और उसकी कमाई टिकाऊ है। लेकिन अगर यही हिस्सा नेगेटिव है तो अलार्म बजने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी ऊपर से तो मुनाफा दिखा रही है, लेकिन असल में पैसा जेब में नहीं आ रहा। और जब जेब में पैसा नहीं, तो कंपनी अपनी देनदारियां कैसे चुकाएगी, सैलरी कैसे देगी, बिजनेस को कैसे बढ़ाएगी। इसलिए जब भी कोई इन्वेस्टर, एनालिस्ट या आम आदमी किसी कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य समझना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जुड़ा कैश फ्लो देखता है। यहीं से पता चलता है कि कंपनी अपने मुख्य काम से कितना पैसा पैदा कर रही है और क्या वह लंबे समय तक चलने के काबिल है या नहीं। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जुड़ा कैश फ्लो। ये हिस्सा कंपनी के भविष्य के प्लान और विस्तार की दिशा को दिखाता है। यहाँ हम ये समझते हैं कि कंपनी ने अपनी कमाई में से कितना पैसा लंबे समय के निवेशों में लगाया और उन निवेशों से कितना पैसा अंदर आया या बाहर गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये भाग बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को बेहतर बनाने, बड़ा करने या नई दिशा में ले जाने के लिए कहाँ-कहाँ पैसा लगा रही है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे मशीनरी खरीदना, नया प्लांट लगाना, जमीन या बिल्डिंग में पैसा लगाना, दूसरी कंपनियों के शेयर या इक्विटी खरीदना, और अगर कंपनी ने कोई पुराना एसेट बेचा है तो उससे आने वाला पैसा भी यहीं जोड़ा जाता है। अब इस हिस्से को समझने का सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है कि इसमें ज़्यादातर समय कैश का आउटफ्लो यानी बाहर जाना ही दिखता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई कंपनी बड़ी मशीनें खरीदती है, नए ऑफिस खोलती है या रिसर्च में इन्वेस्ट करती है, तो वो असल में अपने आने वाले कल में निवेश कर रही होती है। ऐसे कैश आउटफ्लो को हम एक पॉजिटिव संकेत मानते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी आगे बढ़ने की सोच रखती है। लेकिन अगर कोई कंपनी बार बार अपने पुराने असेट्स बेच रही है, जमीन बेच रही है, पुरानी मशीनें लिक्विडेट कर रही है और उस पैसे से अपने रोजमर्रा के खर्च चला रही है, तो ये एक सावधानी का संकेत होता है, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी को अपना कोर बिजनेस चलाने के लिए भी फंड्स की कमी हो रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ये सेक्शन हमें ये भी बताता है कि कंपनी कितना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, कितनी इनोवेशन पर ध्यान दे रही है और क्या वो फ्यूचर रेडी बन रही है या नहीं। एक स्वस्थ कंपनी वही होती है जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कमाए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में स्मार्ट तरीके से लगाए। तो जब भी आप किसी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ें, तो इस सेक्शन को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी, निवेश की सोच और फाइनेंशियल प्लानिंग की गहराई का पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जुड़ा कैश, और ये हिस्सा हमें ये बताता है कि कंपनी ने फंड जुटाने और वापसी में क्या किया। क्या कंपनी ने बैंक से लोन लिया या पुराने लोन चुकाए? क्या उसने मार्केट से नए शेयर बेचकर पैसा उठाया या अपने ही शेयरों को वापस खरीदा, मतलब बाय बैक करना? क्या उसने अपने निवेशकों को डिविडेंड बांटा? ये हिस्सा कंपनी के फाइनेंसिंग पैटर्न और पूंजी संरचना को समझने का रास्ता खोलता है। उदाहरण के लिए, अगर कंपनी नए लोन ले रही है या बार बार कर्ज पर निर्भर हो रही है, तो ये एक रिस्की संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने ऑपरेशन से उतना कैश नहीं आ रहा। वहीं अगर वही कंपनी डिविडेंड दे रही है या बाय बैक कर रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसके पास अच्छा कैश बैलेंस है और वह अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने की स्थिति में है। अब इन तीनों हिस्सों ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को जोड़कर जो अंतिम आंकड़ा मिलता है,
वही हमें बताता है कि कंपनी का कुल नकद स्थिति क्या है। इसे कहा जाता है नेट कैश फ्लो और इसका फॉर्मूला होता है नेट कैश फ्लो इक्वल्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो जोड़ इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जोड़ फाइनेंसिंग कैश फ्लो। अगर यह नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास साल के अंत में पहले से ज़्यादा कैश बचा है, यानी उसकी नकद स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर यह आंकड़ा नेगेटिव है तो साफ है कि कंपनी ने जितना कैश खर्च किया उससे कम कमाया और ये किसी भी निवेशक या फाइनेंसर के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त इस तीसरे हिस्से को भी उतनी ही गंभीरता से समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि कंपनी सिर्फ कागज़ों पर मजबूत है या असल में नकद के मामले में भी ताकतवर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़कर हम आखिर सीखते क्या हैं? यानी एक इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर या स्टूडेंट के नज़रिए से इसकी असली अहमियत क्या है? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, क्या कंपनी का असली बिजनेस वाकई में कैश ला रहा है या नहीं? इसका जवाब हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो से मिलता है। कई बार कंपनियां लाखों करोड़ों की सेल दिखाती हैं, लेकिन अगर उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पैसा नहीं है तो समझ जाए कि वो बस कागज़ों पर कमाई कर रही हैं, असल में नहीं। दूसरी अहम बात, क्या कंपनी भविष्य में निवेश कर रही है या बस पुराने असेट्स बेच कर काम चला रही है? इसका जवाब आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। अगर कंपनी नई मशीनें, ज़मीन, टेक्नोलॉजी या नई कंपनियों में पैसा लगा रही है तो वो अपने भविष्य को लेकर गंभीर है। लेकिन अगर बार बार एसेट बेच रही है तो वो एक खतरे की घंटी है कि कंपनी खर्च तो कर रही है लेकिन कमाई के स्थायी साधन घटा रही है। तीसरा सवाल, क्या कंपनी अपने पैरों पर खड़ी है या कर्ज पर टिकी हुई है? इसका जवाब मिलता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। अगर कंपनी बार बार लोन ले रही है और डिविडेंड देने की स्थिति में नहीं है तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस साफ दिखता है। वहीं अगर कंपनी कर्ज कम कर रही है और साथ ही निवेशकों को डिविडेंड दे रही है तो वो ताकतवर स्थिति में है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, क्या कंपनी सिर्फ ऊपरी चमक दिखा रही है या अंदर से वाकई में पैसे की ताकत रखती है? कई बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखता है, बैलेंस शीट में संपत्ति दिखाई जाती है, लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाते हैं तो पता चलता है कि बैंक बैलेंस तो कमजोर है। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहते हैं सच्चाई का आईना। तो अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहे हैं या खुद का बिजनेस चला रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को नज़रअंदाज मत कीजिए। यही वो डॉक्यूमेंट है जो बता सकता है कि कंपनी असल में जिंदा है या सिर्फ जिंदा दिख रही है। अब जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को गहराई से समझ लिया तो आइए जानें कि इससे कौन कौन से ज़रूरी फाइनेंशियल रेशियो निकलते हैं जो कंपनी की असली हालत का एक्स-रे बनकर सामने आते हैं। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो भाग करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो बताता है कि कंपनी के पास अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चों को चुकाने के लिए कितना कैश मौजूद है। अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो मतलब कंपनी मजबूत स्थिति में है और अपने शॉर्ट टर्म बकाए आराम से चुका सकती है। लेकिन अगर ये रेशियो बहुत कम है तो खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास चालू देनदारियों को निपटाने के लिए कैश की तंगी है। दूसरा बेहद अहम रेशियो है फ्री कैश फ्लो, जो कंपनी के पास असल में बचा हुआ पैसा दिखाता है। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाने से आता है। मतलब कंपनी ने ऑपरेशन से जो कैश कमाया उसमें से अगर हम उसकी लंबी अवधि की निवेश ज़रूरतें जैसे मशीन या प्लांट पर खर्च घटा दें तो जो बचा वही है फ्री कैश फ्लो। यही वो पैसा होता है जिसे कंपनी आगे निवेश में, कर्ज चुकाने में या डिविडेंड देने में इस्तेमाल कर सकती है।
इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कंपनी भविष्य में विकास और वर्तमान में स्थिरता दोनों को कितनी अच्छी तरह बैलेंस कर रही है। और तीसरा सबसे दिलचस्प रेशियो है कैश कन्वर्शन रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो भाग नेट प्रॉफिट। अब ये रेशियो बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट दिखाया गया है उसमें से कितना हिस्सा वाकई में कैश में बदल पाया। कई बार कंपनियां अकाउंटिंग के खेल से कागज पर प्रॉफिट दिखा देती हैं, लेकिन असल में बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता। अगर ये रेशियो 1 से ऊपर है तो मतलब कंपनी बहुत अच्छा कैश जनरेट कर रही है और उसका मुनाफा असली है। अगर ये रेशियो 1 से नीचे है तो कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ किताबों में है, जेब में नहीं। इन तीनों रेशियो को देखकर आप सिर्फ ये नहीं समझते कि कंपनी कितनी कमा रही है, बल्कि ये भी जानते हैं कि उसका कैश कितना मजबूत है, कितनी तरलता है और क्या वो भविष्य में टिकेगी या नहीं। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ना नहीं, डिकोड करना ज़रूरी है, और ये रेशियो उस डिकोडिंग की कुंजी हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी की रिपोर्ट देखें तो केवल ऊपरी चमक धमक पर मत जाए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये जरूर बताएगा कि कमाई कितनी हुई, और बैलेंस शीट ये भी बताएगी कि कंपनी के पास संपत्ति क्या है, कर्ज कितना है। लेकिन असली सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या ये कंपनी वाकई में कैश कमा रही है। यही सवाल उठाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट वो आईना है जिसमें कंपनी की आर्थिक सच्चाई बिना किसी मेकअप के दिखती है। इसमें ना कोई उधारी होती है, ना कोई अकाउंटिंग का फिल्टर, सिर्फ और सिर्फ वही कैश दिखता है जो कंपनी के पास वास्तव में आया और गया। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी का एनालिसिस करें तो प्रॉफिट और लॉस में कमाई देखें, बैलेंस शीट में ताकत देखें, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में सच्चाई देखें। क्योंकि कागजों पर दिखने वाला मुनाफा आपको सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन बैंक अकाउंट में पड़ा कैश आपको सुरक्षा देता है। और यही तो सबसे अहम है। रेवेन्यू कहता है मैं हीरो हूँ, नेट प्रॉफिट कहता है मैं समझदार हूँ, लेकिन कैश फ्लो कहता है मैं असली खिलाड़ी हूँ। इसलिए आगे से जब कोई बोले इस कंपनी की कमाई बहुत है तो आप मुस्कुरा कर पूछिए, ठीक है, पर बैंक में कितना बचा? क्योंकि पैसा कागजों पर नहीं, जेब में होना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ पूरी जानकारी देने की जो आपको एक स्मार्ट निवेशक बनाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की ये बेहतरीन सीरीज चली थी, वो अब खत्म हो गई है। और यदि मेरे से कोई जानकारी मेरे से छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि समझने में कोई परेशानी हो तो आप सभी वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों, निवेश समझ के साथ करें, क्योंकि आंकड़े भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन कैश कभी झूठ नहीं बोलता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ निवेश बाजार पर।